नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जीविका एग्ज़ाम के जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित करेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीविका योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जीविका योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग यदि ऑप्शन बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग यदि ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। महिला शक्तिकरण और आजीविका वृद्धि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीविका योजना किसके सहयोग से चलाई जाती है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीविका योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीविका योजना किस वर्ग को लक्षित करती है? इसका सही जवाब यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। गरीब ग्रामीण महिलाएं। अगला प्रश्न है, जीविका का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। सहायता समूह बनाना, स्वयं सहायता समूह बनाना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीविका योजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, पटना। अगला प्रश्न है, जीविका योजना का मुख्य स्लोगन क्या है? जीविका योजना का मुख्य स्लोगन क्या है? इसका सही जवाब आप लोग यदि ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, गरीब महिला शक्तिकरण। अगला प्रश्न है, BRLPS को और किस नाम से जाना जाता है? BRLPS को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीविका योजना के अंतर्गत SHG का मतलब क्या है? SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका यदि आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला प्रश्न है, जीविका योजना से महिलाओं को किस प्रकार का लाभ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजगार और ऋण सुविधा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जीविका योजना में किस प्रकार के समूह बनाए जाते हैं? जीविका योजना में किस प्रकार के समूह बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, महिला स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है, जीविका योजना के अंतर्गत महिलाओं को किससे जोड़ा जाता है? इसका सही जवाब आप लोग यदि ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए, बैंकिंग प्रणाली से। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना का मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ग्रामीण क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, जीविका योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ था, जबकि नीतीश कुमार 2000 ईस्वी में पहली बार मुख्यमंत्री बना था, उसी समय शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए, गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, पीपल। अगला प्रश्न है, किस योजना का संबंध महिला शक्तिकरण से है? किस योजना का संबंध महिला शक्तिकरण से है? इसका राइट जवाब यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, जीविका से। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त के समय। अगला प्रश्न है, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, सासाराम। इसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी किया था, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट जवाब यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, लालू यादव का पत्नी है राबड़ी देवी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी। कैसा लगा दोस्तों? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग प्ले लिस्ट में और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देख लीजिए। बिहार जीविका में ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा।